मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, सभी वैष्णवों से, सभी वैष्णवियों से, कि मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं भगवान के बारे में कुछ बोल पाऊँ जो सुना है सभी वैष्णवों से। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, महाराज पृथु जब 99 अपने यज्ञ खत्म करते हैं तो उसके बाद उनकी भेंट किससे होती है? 4 कुमारों से भेंट होती है उनकी। तो महाराज पृथु जो हैं वो चारों कुमारों का स्वागत करते हैं। और फिर सनत कुमार क्या कहते हैं महाराज पृथु से उनके रिप्लाई में, कि जब भी भगवान की कोई कथा होती है या भगवान के बारे में हम कुछ भी कहते हैं या सुनते हैं, तो उससे दोनों का फायदा होता है। किन दोनों का? बोलने वाले भक्त का भी और सुनने वाले सभी भक्तों का भी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो यहाँ पे सनत कुमार कह रहे हैं कि बोलने वाले का भी और सुनने वाले दोनों का फायदा हो। तो मैं जो भी बोलने का प्रयास करूँ वो सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए ना बोलूँ, सभी भक्तों की परंपरा में संतुष्टि के लिए बोलूँ, जिससे मेरा भी शुद्धिकरण हो और जो सुनने वाले भक्तगण हैं उनके हृदय में भी भगवान शुद्धिकरण करे, उनकी भक्ति में प्रगति करे। वेदावेश में श्रीमद् भागवतम 1st कैंटो, इतने मैं एक पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, इसमें 6-7 पैराग्राफ हैं, तो एक एक करके सब लोग एक एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं और फिर उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो पहला पैराग्राफ मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। हमें मानव समाज की वर्तमान आवश्यकता को जानना चाहिए और वह आवश्यकता क्या है। मानव समाज अब किसी विशेष देश या समुदाय की भौगोलिक सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। मानव समाज मध्य युग की तुलना में अधिक व्यापक है और विश्व की प्रवृत्ति एक राज्य या एक मानव समाज की ओर है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार आध्यात्मिक साम्यवाद के आदर्श कमोबेश संपूर्ण मानव समाज की, बल्कि जीवों की संपूर्ण ऊर्जा की एकता पर आधारित हैं। तो दूसरा पैराग्राफ कोई एक भक्त पढ़ सकता है, अब माइक दे सकते हैं उन्हें। महान विचारकों ने इसे एक सफल विचारधारा बनाने की आवश्यकता महसूस की है। श्रीमद् भागवतम मानव समाज में इस आवश्यकता से पूरा करेगा। इसीलिए यह एक सामान्य कारण के आदर्श के स्थापित करने के लिए वेदांत दर्शन के लिए एक सूत्र जन्मादस्य यतः शुरू होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वर्तमान समय में मानव समाज भी समृद्धि के अंधकार में नहीं है। इसने भौतिक सुख सुविधाओं, शिक्षा, आर्थिक विकास के क्षेत्र में पूरी दुनिया में तेजी से प्रगति की है, लेकिन सामाजिक ढांचे में कहीं ना कहीं एक छोटी सी कमी है और इसलिए बड़े पैमाने पर झगड़े होते हैं। यहाँ तक कि कम महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी इस बात की सुराग की जरूरत है कि मानवता कैसे शांति, मैत्री और समृद्धि के साथ एक हो सकती है। श्रीमद् भागवतम इस जरूरत को पूरा करेगा, क्योंकि यह संपूर्ण मानव समाज के आध्यात्मिकरण के लिए एक सांस्कृतिक प्रस्तुति है। पढ़िए, कोई और भक्त पढ़िए। श्रीमद् भागवत को विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भी लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि महान शिक्षक भक्त प्रहलाद महाराज ने समाज के आसुरी स्वरूप को बदलने के लिए इसकी अनुशंसा की है। कौमाराचरेत् प्राज्ञो धर्मं भागवतम इह दुर्लभम मानुषम जन्मम तद अप्य अदुर्वम अर्थदम। ठीक है। मानव समाज में असमानता ईश्वर विहीन सभ्यता में सिद्धांतों की कमी के कारण है। ईश्वर यह सर्वशक्तिमान एक है, जिससे सब कुछ निकलता है, जिसके द्वारा सब कुछ बनाए रखा जाता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। भौतिक विज्ञान ने सृष्टि के अंतिम स्रोत को खोजने का बहुत अपर्याप्त प्रयास किया है, लेकिन यह एक तथ्य है कि हर चीज़ का एक अंतिम स्रोत है। इस अंतिम स्रोत को सुंदर भागवतम या श्रीमद् भागवतम में तर्क संगत और आधिकारिक रूप से समझाया गया है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत
क्रम ने न केवल सभी चीज़ों के परम स्रोत को जानने के लिए बल्कि उनके साथ हमारे संबंध को जानने और इस पूर्ण ज्ञान के आधार पर मानव समाज की पूर्णता के प्रति हमारे कर्तव्य को जानने के लिए भी दिव्य विज्ञान है। यह संस्कृत भाषा में शक्तिशाली पठन सामग्री है और अब इसे अंग्रेजी में विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है ताकि केवल सावधानी पूर्वक पढ़ने से ही कोई व्यक्ति ईश्वर को पूरी तरह से जान सके। इतना कि पाठक नास्तिकों के हमले से खुद को बचाने के लिए पर्याप्त रूप से शिक्षित हो जाएगा। इसके अलावा पाठक दूसरों को ईश्वर को एक ठोस सिद्धांत के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने में सक्षम होगा। तो इसमें जो तीसरा पैराग्राफ है, मैं एक बार उसे दोबारा पढ़ता हूँ और उसका एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। प्रभुपाद जी ने बहुत इसमें गहन संदेश दिया है। क्या दिया है? वर्तमान समय में मानव समाज विस्मृति के अंधकार में नहीं है। इसने भौतिक सुख सुविधाओं, शिक्षा और आर्थिक विकास के क्षेत्र में पूरी दुनिया में तेजी से प्रगति की है, लेकिन सामाजिक ढांचे में कहीं ना कहीं, यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन में आया एक छोटी सी कमी है, बट भागवतम में लिखा है कहीं ना कहीं एक चुभन है। और इसलिए बड़े पैमाने पर झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि कम महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी। इस बात के सुराग की जरूरत है कि मानवता कैसे शांति, मैत्री और समृद्धि के साथ एक हो सकती है। श्रीमद् भागवतम इस जरूरत को पूरा करेगा, क्योंकि यह संपूर्ण मानव समाज के आध्यात्मिकरण के लिए एक सांस्कृतिक प्रस्तुति है। तो हम लोग देखते हैं कि इस समस्या को, किस समस्या को, कि छोटे छोटे मुद्दों पर भी लड़ाई हो रही है और पूरे विश्व के अंदर शांति, मैत्री और समृद्धि को स्थापित करने के लिए कौन सी एक संस्था है जो पूरे विश्व के अंदर कार्य कर रही है? किसी को पता है कौन सी संस्था है? नहीं, इस्कॉन एक आध्यात्मिक संस्था है। इसके अलावा कौन सी एक संस्था है? किसी को भी? हाँ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस। क्या है? सारे देश एक साथ इकट्ठे होते हैं और क्या पर्पस है उन सभी के एक साथ इकट्ठे होने का? कि कैसे सारे विश्व के अंदर सुख, शांति और समृद्धि स्थापित की जा सके। बट क्या हुई है? नहीं हुई है। तो प्रभुपाद जी यहाँ क्या कह रहे हैं? और हम देखते हैं समय के साथ हर देश ने, हम देखते हैं विशेषकर भारत ने, मोदी ने कहा 2047 तक इसको डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। हाँ, अभी अंडर डेवलपिंग में है। तो हम देखते हैं हर देश, हर समाज किसके अंदर प्रगति कर रहा है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? भौतिक सुख सुविधाओं के अंदर, शिक्षा के अंदर भी प्रगति करी है हमने, और हमने आर्थिक विकास, हाँ, हम देखते हैं पहले हम लोग स्लीपर क्लास में जाया करते थे, अब थर्ड एसी आ गया, फिर फ्लाइट्स आ गई। हाँ, तो आर्थिक विकास में भी प्रगति हो रही है। तो प्रभुपाद जी कह रहे प्रगति हो रही है, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक चुभन है समाज के अंदर। हाँ? तो हम उस पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि क्या चुभन है। आप में से कोई जवाब देना चाहेगा पहले कि क्या चुभन है समाज के अंदर, जिसका प्रभुपाद जी यहाँ पे वर्णन करना चाह रहे हैं? कि सब कुछ हमारे पास है, हाँ, जितना पैसा चाहिए, जितना फैसिलिटी चाहिए, सब कुछ है, बट फिर भी क्या, किस चुभन की प्रभुपाद जी यहाँ बात कर रहे हैं? क्या चुभन है जिस चुभन को दूर करने मात्र से छोटी छोटी बातों पे जो झगड़े होते हैं वो खत्म हो जाएंगे समाज के अंदर? और जो माता जी ने कहा कि इस्कॉन करने का प्रयास कर रहा है, तो जो इस्कॉन प्रयास कर रहा है वो सफल हो जाएगा। क्या चुभन है वो? तो आज की क्लास बोरिंग सी क्लास नहीं होगी, मैं बहुत कम बोलूँगा, आप लोग बोलोगे सिर्फ। हाँ, आध्यात्मिकता की कमी है, ठीक है। और कोई? हाँ हाँ, शांति तो एक उसका एक हमें चाहिए, बट वो मिल नहीं रही है। हम ठीक है, शांति की कमी है, और पेशेंस कम है, ठीक। मूल कारण क्या है? किसके कारण इन सब चीज़ों की कमी है? मूल ईर्ष्या भी एक कारण है, मूल कारण नहीं है पर, और वो भी एक कारण है, मूल कारण नहीं है। और
ये सब एक कारण है, मतलब एक रिजल्ट है ये कि शांति नहीं है, ईर्ष्या है, असमानता है, ये सब एक रिजल्ट है। पर किसके कारण ये सब हो रहा है, किस कमी के कारण? चलिए ठीक है, इस पर डिस्कस करते हैं ना। तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपको और आप लोगों को सोच के उसका जवाब देना है ना। तो हम जब भी किसी कार्य को करने के लिए कुछ प्लानिंग करते हैं तो उसका रिजल्ट हम क्या सोचते हैं, अच्छा होगा कि बुरा होगा? हाँ, थैंक यू, अच्छा होगा। कितने लोग सोचते हैं बुरा होगा? कितने लोगों ने आज तक कुछ चीज किसी चीज की प्लानिंग करी और सोचा है कि उसका रिजल्ट मेरे को बुरा मिलेगा? किसी ने करी है? किसी ने भी नहीं करी। कितने भक्त ऐसे हैं जिनके साथ आज तक कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, तबीयत खराब नहीं हुई, फैमिली में कुछ इशू नहीं हुए, शादी के बाद लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ? कितने भक्त ऐसे हैं? कोई भी? किस कारण से? आप सब कुछ अच्छा प्लान कर रहे हो, जब भी हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो हम इसीलिए कर रहे हैं कि अच्छा होगा, पर रिजल्ट तो कभी ना कभी तो गड़बड़ होता है। कुछ कई बार ठीक है, रिजल्ट हमें सही मिलता है, पर कभी कभी गड़बड़ भी होती है। हाँ, तो प्रभुपाद जी उसी चुभन की बात कर रहे हैं। जब आपने अच्छा कुछ प्लान किया तो रिजल्ट क्यों नहीं आया? हाँ, तो इसको जनरल सेंस में समझने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मैं इसका आंसर खुद देता हूँ, छोटा सा एक आंसर इस क्वेश्चन का, कि हमारे पूर्व जन्मों के कारण या इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं प्लानिंग में कुछ गड़बड़ होगी। अगर सब कुछ प्लानिंग में अच्छा होता तो रिजल्ट अच्छे मिलते। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि 6, जिसको हम भाग्य कहते हैं, हाँ, कि 6 चीजें ऐसी हैं जो भाग्य में ऑलरेडी फिक्स हैं। हाँ, आप जो पुराने जन्मों के कर्मों के कारण फिक्स मिलेगा आपको। तो अगर अच्छा किया होगा तो अच्छा मिलेगा, नहीं अच्छा किया होगा तो अच्छा नहीं मिलेगा। तो इस जन्म में भी हो सकता है कि हम कुछ गलत कर रहे हो। तो अब प्रभुपाद जी ने यहाँ पे क्या लिखा है? भौतिक सुख सुविधा, शिक्षा और आर्थिक विकास। हाँ, कि इसमें दुनिया भर ने प्रगति कर ली है, पर फिर भी क्या नहीं है? फिर भी शांति, मैत्री और समृद्धि नहीं है। हाँ, हम समृद्धि किसको मानते हैं? किसको मानते हैं? पैसा है, हाँ, घर में सुख सुविधाएं हैं, आर्थिक विकास है, उसको हम क्या मानते हैं? समृद्धि मानते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं समृद्धि है ही नहीं। तो अब जो इसका दूसरा पार्ट था, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? इसका जो दूसरा पार्ट था, क्या पार्ट था? कि इस जन्म में जो मैं कर्म कर रहा हूं वो क्या मैं शास्त्रों के अनुसार कर रहा हूं या नहीं कर रहा? अगर शास्त्रों के हिसाब से कर रहे हैं तो फल ठीक मिलेगा। तो मैं दोबारा से 2 प्रश्न पूछूंगा। कितने प्रश्न? 2 एनालॉजी डिस्कस करेंगे हम लोग, 2 एनालॉजी। पहली एनालॉजी इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? शिक्षा। हम में से कितने भक्त ऐसे हैं जो जब बच्चा छोटा होता है, जैसे मेरी गुड़िया छोटी है, तो हम में से कितने भक्त ये प्लानिंग करते हैं कि उनका जो बच्चा है वो अच्छे कैरेक्टर वाला हो, अच्छे मॉरल क्वालिटीज डेवलप करे, उसके अंदर बैड हैबिट्स ना हो, प्लस एजुकेशन में अच्छा करे? कितने भक्त ऐसे हैं जो चाहते हैं उनके बच्चे ये सब करें? सब चाहते हैं। कितने बच्चों को जो 15 से 25 साल की उम्र के बीच के हैं आप लोग देख पाते हैं समाज के अंदर? या रोहतक के अंदर तो फिर भी अभी ठीक है, आप मैं दिल्ली गुड़गांव की बात करता हूं। जब दिल्ली और गुड़गांव आप पहुंचते हैं तो आप कितने एडल्ट्स को देख पाते हैं कि जो अच्छा कैरेक्टर मेंटेन करते हैं, अच्छी हैबिट्स मेंटेन करते हैं? अच्छी हैबिट्स मतलब नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स एंड नो मीट ईटिंग। अच्छी क्वालिटीज, अच्छा कैरेक्टर, अच्छी हैबिट्स। कितने बच्चों को देख पाते हैं आप? 10% भी नहीं। और कोई?
लग रहा है सब बोर हो रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, कितने % बच्चों को देख पाते हैं? हाँ, बहुत कम बच्चों को देख पाते हैं। छोटे शहरों में थोड़ा है अभी। तो माँ बाप ने क्या करा? अच्छी प्लानिंग करी सब चीज़ों के लिए, बच्चों को अच्छी स्कूल में डाला, बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करी। यहाँ हर संडे को माँ बाप छोटे बच्चों को लेके आते हैं, क्यों? अच्छे संस्कार सीखें, भगवान का कीर्तन सुने, भगवान का नाम सुने, भक्तों की सेवा करें, अच्छे संस्कार मिलेंगे। हाँ, पर हम देखते हैं कि कितने % बच्चे बताए प्रभु जी ने? 10% भी नहीं। कितने % भी नहीं? प्रभु जी ने ज़्यादा बता दिए थोड़े, 2% भी नहीं मिलेंगे आपको दिल्ली गुड़गांव के अंदर। हर बच्चा इंटॉक्सिकेशन कर रहा है। तो माँ बाप अच्छा प्रयास कर रहे हैं। कितने लोग कहते हैं कि स्कूल अच्छा प्रयास नहीं कर रहे? स्कूल भी अच्छा प्रयास कर रहे हैं बच्चों को। हम देखते हैं स्कूलों में भी अच्छे कैरेक्टर डेवलप किए जाते हैं, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी होती हैं स्कूल्स में। हाँ, कर रहे हैं स्कूल प्रयास या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, एक लेवल पे कर रहे हैं। आप आध्यात्मिकता के स्तर पे अभी आप बोलेंगे प्रभु जी, तो आप बोलेंगे नहीं कर रहे, पर अभी मैं उस स्तर पे बात कर रहा हूँ जो भौतिकता के लेवल पे हैं। अभी प्रभुपाद जी इस पैराग्राफ में भौतिकता के स्तर पे बता रहे हैं, तो उनके हिसाब से तो कर रहे हैं, तभी बच्चों को स्कूल डाला। नहीं तो हर बच्चा गुरुकुल में होता, स्कूल में कोई बच्चा ही नहीं होता। तो स्कूल हम भेज रहे हैं, इसीलिए भेज रहे हैं कि वहाँ पे अच्छे कैरेक्टर, अच्छे संस्कार डेवलप होंगे, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, मेरा बच्चा IIT में जाएगा। हाँ, IIT में जाके बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो माँ बाप ने अच्छा प्रयास किया, स्कूल ने अच्छा प्रयास किया, पर कितने % बच्चे नहीं, कितने % बच्चे हैं जो कर पा रहे हैं? सिर्फ 2 या 3% बच्चे। हाँ, 95 से 96% बच्चे फेल हो गए। तो क्या कमी है वो? अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपके दिमाग खोल रहा हूँ सोचने के लिए कि क्या कमी है समाज के अंदर, जिसके कारण चुभन बता रहे हैं प्रभुपाद जी। सब कुछ होने के बाद भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं चुभन है समाज के अंदर। दूसरी एनालॉजी प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? आर्थिक विकास। कितने भक्त ऐसे हैं जिनके घर पे फ्रिज है? सबके घर पे। कितने भक्त ऐसे हैं जिनके घर पे वॉशिंग मशीन है? सबके घर पे। कितने भक्त ऐसे हैं जिनके घर पे मिक्सी है? सबके घर पे है। बेटों का सवाल हो गया, सबके घर पे ही है। माता जी इसको सबको चाहिए। तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो हमने क्यों अडॉप्ट किया, क्यों लाए हम अपने घरों में? बोलिए, क्यों लेके आए हम अपने घरों में? एक एक करके। काम आसान हो जाएगा। हाँ, सुख सुविधा, और हाँ कुछ बोला, क्या बोले? टाइम सेविंग और आराम, कंफर्ट के लिए। और बोलिए बोलिए बोलिए। तो कंफर्ट और टाइम सेविंग, एक ब्रॉडर सेंस में क्या है? कंफर्ट और टाइम सेविंग के लिए हम सब चीजें लेके आए। हाँ, मोबाइल लेके आए। मोबाइल किस लिए लेके आए? फटाफट से फोन करेंगे, पापा कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। हाँ, टाइम सेविंग के लिए लेके आए। तो जिस कंफर्ट के लिए हम लेके आए, आज व्यक्ति ज्यादा बीमार है या कम बीमार है पहले की तुलना में? हाँ, जल्दी जल्दी बोलिए। ज्यादा बीमार है। पहले के लोगों के पास ज्यादा समय हुआ करता था अपने बच्चों के देने के लिए, या आज के लोगों के पास ज्यादा समय अपने बच्चे के देने के लिए? पहले के सब लोगों के पास था। तो ना तो टाइम बचा और ना शरीर बच रहा है। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? चुभन है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का दूसरा उदाहरण क्या? हमने इतने सारे हाईवे बनाए। हाईवे बनाने से क्या सुख सुविधा मिली? जल्दी पहुंचेंगे। कुरुक्षेत्र जाना है प्रभु, फटाफट गाड़ी में बैठो और 2 घंटे में कुरुक्षेत्र। हरि बोल। पहले 5 घंटे लगा करते थे। तो टाइम सेविंग, कंफर्ट, गड्ढा नहीं है एक भी पूरे हाईवे के अंदर। 152 पे 120 पे चलाओ और फटाफट पहुंचो।
पर क्या करा, पेड़ काट दिए। हाँ, क्या समस्या हुई? क्या समस्या हुई? बोलो 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 बोलो। एनवायरमेंट इश्यूज। तो हम जितनी भी सुख सुविधाएं भौतिक स्तर पे लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं या तो समाधान मिल रहा है उस चीज का टेम्परेरी रूप में, या नहीं भी मिल रहा और वो आगे एक और नई समस्या को निजात दे रहा है। तो माँ बाप अच्छा प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे सब, हर डिवोटी, हर भक्त, चाहे प्रभु जी हो चाहे माता जी हो, माँ बाप का रोल कभी ना कभी अदा किया है या करेंगे। ब्रह्मचारी बने तो बात अलग है। स्कूल अच्छे प्रयास कर रहे हैं, सरकार अच्छा प्रयास कर रही है, यूनाइटेड नेशंस, सारी कंट्रीज एक साथ आती हैं, किस लिए कि ये जो विश्व में चुभन है, जो प्रभुपाद जी जिस चुभन की यहाँ बात कर रहे हैं वो खत्म की जा सके। उन्हें वास्तविकता में चुभन पता नहीं है। हम सुख सुविधाएं लाने का प्रयास कर रहे हैं, कंफर्ट लाने का प्रयास कर रहे हैं, टाइम बचाने का प्रयास कर रहे हैं, शरीर और खराब हो रहा है और टाइम भी नहीं बच रहा है। तो इसको समझने के लिए हम एक गेम खेलेंगे। क्या खेलेंगे? गेम खेलेंगे। सब लोग तैयार हैं? भाग दौड़ वाला गेम नहीं है, सब खेल सकते हैं सीट पे बैठ के अपनी। खेलेंगे गेम, एक सिर्फ 20 सेकंड का गेम है। तो मैं कुछ बॉडी पार्ट्स के नाम बोलूंगा, हाँ, और आप लोगों को सिर्फ उनको टच करना है। तैयार है? ठीक है। टच योर हेयर, फटाफट फटाफट से। टच योर हेयर, टच योर हेड, टच योर आईज, टच योर नोज, टच योर ईयर, टच योर माउथ, टच योर चिक्स, टच योर हेड अगेन, टच योर हैंड, टच योर लेग्स, टच योर स्टमक, टच योर चेस्ट, टच योर टंग, जल्दी जल्दी। टच योर नी, टच योर हेड, टच योर नोज, टच योर माउथ, टच योर ईयर, टच योर आईज, touch your nose, touch your ear, touch your mouth, touch your teeth, touch yourself. Touch yourself. सब भक्तों ने गेम नहीं खेला। कौन कहता है टच योरसेल्फ कर लिया उसने? किसने करा टच योरसेल्फ? कौन अपने आप को टच कर पाया? क्या टच किया माता जी आपने? नहीं, वो तो बॉडी पार्ट्स थे। टच योर बोला मैंने। नाउ एट द एंड टच योर सेल्फ। सेल्फ को टच करना है। किस कौन कौन कर पाया सेल्फ को टच? अब क्या टच कर पाया सेल्फ? प्रभु इज अ डिफरेंट, ही इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, वी आर अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। हाँ, तो अगर हम ऐसे कहते हैं कि ठीक है प्रभु जी आपने कहा कि टच योर आईज, टच योर नोज, टच योर ईयर, नाउ टच योर सेल्फ, तो पूरी बॉडी को मैं टच करता हूँ। सो व्हाट इज द, क्या डिफरेंस है एक मृत व्यक्ति में और एक जीवित व्यक्ति में? अगर हम कहते हैं कि मैंने अपने आप को टच किया तो क्या डिफरेंस है? माता जी ने कहा कि उन्होंने अपने आप को टच किया, तो माता जी से मेरा एक प्रश्न है कि क्या डिफरेंस है एक मृत व्यक्ति में और एक जीवित व्यक्ति में? मृत व्यक्ति जब हम कहते हैं कि व्यक्ति मर गया तो वो हम उसको टच कर सकते हैं, वो है वहीं पे। तो टच योर सेल्फ, योर सेल्फ, तो आपने कहा कि ये मैंने इसको टच किया, बट जब आप मर गए, जिसको हम बोलते हैं मर गए, तो आप तब भी टच कर सकते हो उस पूरे शरीर को। तो फिर योर कहाँ गया? वो हम कहते हैं वो चला गया, मर गया, फिर कौन गया? हाँ, हम उसको आत्मा बोलते हैं, हम उसको और क्लैरिफिकेशन के लिए क्या बोलते हैं? मैं चला गया। हम जब तक आत्मा बोलते हैं हमें लगता है कोई दूसरा व्यक्ति है, मैं हूं ही नहीं। कौन चला गया? मैं चला गया। तो प्रभुपाद जी यहाँ किस चुभन की बात कर रहे हैं? यूनाइटेड नेशंस को क्या नहीं पता? मैं नहीं पता। यूनाइटेड नेशंस किस पे काम कर रहा है? योर सेल्फ। टच योर नोज, क्लियर योर नोज, टच योर माउथ, क्लियर योर माउथ।
होता है ना, डिजीज होती है बॉडी में कि एक बीमारी हुई उसको ठीक करा लिया, फिर दूसरी बीमारी हुई उसको ठीक करा लिया, पर बीमारी होना कभी बंद होती है? नहीं होती। इट्स कीप गोइंग ऑन प्रोसेस। तो यहाँ प्रभुपाद जी किस चुभन की बात कर रहे हैं? इसी चुभन की बात कर रहे हैं। किस चुभन की? कि समाज में अब हम दोबारा से आते हैं, हम किस गड़बड़ की हम बात कर रहे थे क्या? माँ बाप, मैं भक्तों की बात नहीं कर रहा, मैं एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। माँ बाप अच्छे संस्कार देने का प्रयास कर रहे हैं। माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे के अंदर अच्छे कैरेक्टर डेवलप हो। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे अच्छे हॉबीज डेवलप करें। स्कूल भी चाहता है कि उनका बच्चा, जो भी उनके स्कूल में बच्चे हैं वो अच्छे कैरेक्टर वाले हों, रिजल्ट अच्छा आए, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स करें। पर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सिर्फ सारा काम किसके ऊपर हो रहा है? शरीर के ऊपर। प्रभुपाद जी इसका एक उदाहरण देते हैं। आत्म साक्षरता का विज्ञान एक पुस्तक है, उसमें प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। क्या? कि एक पिंजरा है और उस पिंजरे के अंदर क्या है? एक तोता बैठा है। ये मानव समाज सिर्फ क्या कर रहा है? उस पिंजरे को सजाने का प्रयास कर रहा है। और चुभन क्या है जिसके कारण शांति, मैत्री नहीं है समाज के अंदर? वो क्या है कि मानव समाज को पता ही नहीं है कि उस पिंजरे के अंदर एक तोता बैठा है। पुराने भक्तों को लग रहा होगा ये तो पहली क्लास में सुना था कभी, पर ये एक चुभन है जिसको रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ गुरु परंपरा, वैष्णव वृंदों की कृपा से ही रियलाइज हो सकता है और कोई तरीका नहीं। तो अब हमें समझ में आया चुभन क्या है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? बॉडी पे काम कर रहे हैं और सेल्फ, मैं के ऊपर, मैं पहले तो लोगों को पता ही नहीं है। आप देखेंगे जो भी समाज के अंदर हम जितनी भी सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं, आर्थिक विकास जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ किसके लिए हो रहा है? शरीर के लिए हो रहा है। सिर्फ पिंजरे की देखभाल हो रही है। और वास्तविक जो मैं इस पिंजरे के अंदर बैठे हैं वो लोगों को पता ही नहीं है। देखभाल तो बहुत दूर की बात है, लोगों को पता ही नहीं है कि वास्तविक मैं कौन है। तो सबसे पहले तो क्या जरूरी है कि हम लोगों को शिक्षित करें। अब प्रभुपाद जी अगले पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि क्या करने से होगा, ये क्या करने से लोग शिक्षित होंगे? श्रीमद् भागवतम को विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भी लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि महान शिष्य भक्त प्रहलाद महाराज ने समाज के आसुरी स्वरूप को बदलने के लिए इसकी अनुशंसा की है। प्रहलाद महाराज कहते हैं 5 साल से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये मेरा दुर्भाग्य है कि 25 साल में मेरे पढ़ने को मिला, पर बच्चों को कब से पढ़ाना चाहिए? 5 साल से पढ़ाना चाहिए। ये प्रहलाद महाराज कहते हैं। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? कहाँ पे ये शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को? विद्यालयों और महाविद्यालय, स्कूल और कॉलेजेस में। प्रभुपाद जी कहते हैं देयर आर 100 and thousands of school to teach you about your body parts, but there is no school and college to teach you about yourself. आत्मा की शिक्षा देने के लिए कोई भी विद्यालय और महाविद्यालय नहीं है। आत्मा मतलब अपनी शिक्षा, मेरे बारे में बताने के लिए कोई भी विद्यालय और महाविद्यालय नहीं है। तो एक परपोर्ट के अंदर बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी लिखते हैं इस्कॉन का पर्पस। क्या बताते हैं प्रभुपाद जी? इस्कॉन के जितने भी मंदिर और जितने भी शहरों के अंदर छोटे और बड़े सेंटर्स हैं, उनका पर्पस सिर्फ इसी चुभन को दूर करने का है। क्या पर्पस है? कि व्यक्ति सबसे पहले इस
आप में से कोई अज्ञान नहीं है, मैं अज्ञान हूं, इस अज्ञानता को दूर कर सके कि वास्तविकता में वो है कौन। हाँ, आप देखिए, आप एक ऐसा सेंटर खोलिए, एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ये बताएं कि कैसे उनके शरीर को सजाया जाए, कैसे उनके बच्चों को आईआईटी में एडमिशन दिलाया जाए। कितने लोग आएंगे? भीड़ हो जाएगी। पर सेंटरों में भीड़ होती है, बहुत रेयर होता है। हाँ, क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आता क्या बता रहे हैं कई बार। हाँ, शिक्षा दे रहे हैं किसके बारे में? सेल्फ के बारे में, खुद के बारे में। तो ये गेम मैंने आज से 7 साल पहले खेला था, जो अभी हमने दोबारा खेला है। तो ये गेम खेल के मैं हिल गया था। 25 साल के हो गए, अब तक नहीं पता कौन है। 25 साल के हो गए और अभी तक नहीं पता कौन है। और शीशे के सामने खड़े होकर इसको सजाते हैं सारे दिन। पर प्रभुपाद जी की कितनी बड़ी कृपा है कि प्रभुपाद जी ने क्या दिया हमें? अपने वास्तविक अपने को सजाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र दिया, हाँ, मॉर्निंग प्रोग्राम दिया, इतने सुंदर मंदिर दिए, इतने सुंदर भक्त दिए, हाँ, जिससे हम अपने आप को सजा सकें। श्रील प्रभुपाद की। तो अभी जब रामनवमी पे हिज ग्रेस मोहन गॉडसन प्रभु जी क्लास दे रहे थे, तो जब क्लास खत्म हुई तो प्रभु जी बड़े प्रसन्न थे। किस लिए प्रसन्न थे, किसी को याद है? जय। आपका नाम? ख्वाहिश प्रभु की जय। तो किस लिए मोहन गॉडसन प्रभु खुश थे? कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? भगवत गीता क्या खुल रही है? यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है। यहाँ क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? क्या होना चाहिए? विद्यालय और महाविद्यालयों में क्या होना चाहिए? शिक्षा मिलनी चाहिए। किसकी शिक्षा मिलनी चाहिए? भगवत गीता और भागवतम की शिक्षा मिलनी चाहिए। कब से मिलनी चाहिए बच्चों को? 5वीं कक्षा से, 5वें साल से, सॉरी कक्षा नहीं, 5वें साल से बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये क्या था? शीला प्रभुपाद जी का सपना था, हाँ, जिसको परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने पूरा करने का प्रयास किया और अब उनके शिष्य पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ? मोहन गौरचंद प्रभु की। तो जब व्यक्ति को ये रियलाइज हो जाए, सुनने में और रियलाइज होने में फर्क है। अगर किसी व्यक्ति को ये रियलाइज हो जाए कि वो आत्मा है, तो जैसे हमारे ऋषभ जीवन प्रभु कई बार कहते हैं हमें प्रचार करना चाहिए। तो मैं एक दिन प्रभु जी से डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा प्रभु जी पर रिजल्ट नहीं आ रहा उतना। तो प्रभु जी कहते हैं अभी साक्षात्कार नहीं हुआ। जिस दिन जिस भक्त को ये साक्षात्कार हो जाए, सुनने में और साक्षात्कार में फर्क है। जिस दिन उसको साक्षात्कार ये हो जाएगा कि वो ये शरीर नहीं आत्मा है, तो जो प्रचार है वो एक बाय प्रोडक्ट है इस रियलाइजेशन का। भगवान भगवत गीता के अंदर क्या कहते हैं? ममैवांश जीव लोके जीव भूत सनातनः, कि जो सभी जीव हैं वो मेरे क्या हैं? अंश हैं। तो जब मुझे ये रियलाइज हो गया कि मैं एक अंश हूं, तो उसके बाद प्रभुपाद जी ने क्या प्रोसेस दिया इस चीज को रियलाइज करने का कि हम किसके अंश हैं? प्रभुपाद जी ने हमें साधना दी, मॉर्निंग प्रोग्राम दिया। मॉर्निंग प्रोग्राम में क्या क्या दिया? हरे कृष्ण महामंत्र दिया, हम सुबह सुबह उठ के जप करते हैं, डीटी वर्शिप करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, नरसिंह आरती करते हैं, हाँ, गुरु पूजा होती है। तो इस पूरी प्रोसेस के थ्रू हम ये समझ पाते हैं, भक्तों की कृपा से समझ पाते हैं। क्या समझ पाते हैं? कि हम अंश तो हैं, बट किसके अंश हैं? संबंध ज्ञान, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, ये हम समझ पाते हैं। तो जिस दिन भक्त को ये सुना ही नहीं, रियलाइज हो जाए चित्त के अंदर कि वो अंश है, जीव है, वो शरीर नहीं है,
भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं? वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। क्या? पुराने वस्त्र, जिस प्रकार पुराने वस्त्र को त्याग कर एक नया वस्त्र धारण करते हैं हम, उसी प्रकार इस पुराने वृद्ध शरीर को छोड़कर आत्मा एक नया शरीर धारण कर लेती। क्यों? क्योंकि ये शरीर अब जर्जर हो गया है। किस लिए? हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। आप में से कितने भक्तों ने देखा है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनमें भी अभी खाने की इच्छा है, बहुत कुछ अच्छा खाना चाहते हैं बट खा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि पाचन क्रिया नहीं है अभी शरीर के अंदर, शरीर बुजुर्ग हो गया है। तो भगवान हमारे हितैषी हैं, भगवान हमारे सबसे अच्छे फ्रेंड हैं। अच्छा तो करते ही हैं बट जो हमारे लिए दुखों का कारण है भगवान उसको भी फुलफिल करते हैं। जाओ तुम, जिस दिन तुमको एक्चुअल में रियलाइज हो उस दिन मेरे पास आना। भगवान जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करते। तो भगवान हमें नया शरीर देते हैं। वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अप्राणि। नवानि गृह्णाति, नया शरीर धारण करते, नया वस्त्र धारण करते, नया शरीर धारण करते हैं जिससे हमारी इच्छाएं पूरी हो सके, भगवान से हम अपना संबंध समझ पाएं। और कब समझ पाएंगे? जब पहले ये रियलाइज होगा क्या कि हम ये शरीर नहीं, ये जैसे एक वस्त्र है ना, ये वस्त्र पहना हुआ है मैंने, हाँ, ये अगर मेरा वस्त्र फट जाए तो कितना आसान है इसको नीचे उतार के नया वस्त्र पहनना। कितना आसान है? आसान है ना? ऐसे ही जब ये शरीर पुराना हो जाता है तो कितना आसान है एक नए शरीर को धारण करना। भगवान कहते हैं इसी प्रकार से हम नया शरीर धारण करते हैं। तो ये जिस दिन इस एक भक्त को रियलाइज हो जाए हृदय में, उस दिन जो प्रचार है, प्रचार करने की इच्छा है, वो एक बाय प्रोडक्ट है इस डिजायर का। हर भक्त प्रचार कर सकता है, सिर्फ गुरु परंपरा और षड गोस्वामी वृंद का आशीर्वाद चाहिए। और ये रियलाइजेशन भी उनकी कृपा से ही आता है और किसी की कृपा से नहीं आता। जिस दिन हो जाएगा उस दिन प्रचार करेंगे बिना कहे। तो ये चुभन है समाज के अंदर। तो हर व्यक्ति, हर संस्था, हम देखते हैं कितनी सारी संस्थाएं हैं जो समाज में शांति, मैत्री व्यवहार स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं, बट कहीं ना कहीं फेल हो रही हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इतनी भगवत गीताओं के एडिशन आए बट कोई भी व्यक्ति भक्त नहीं बना। 700 से ज़्यादा एडिशन है, बट प्रभुपाद जी कहते हैं जब आप भगवत गीता को एज इट इज प्रेजेंट करेंगे, यथा रूप में जैसा भगवान ने संदेश दिया है, तो भक्त बनेंगे। हाँ, तो हम देखते हैं इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जिसने पूरे समाज भर में भगवान श्री कृष्ण के नामों को फैलाया है, भगवान श्री कृष्ण का प्रचार किया है और वास्तविकता में लोग भक्त बने हैं। हम देखते हैं कि अभी जैसे आप कुरुक्षेत्र भी जाते होंगे भक्त, तो कितने IITians हैं जो क्या छोड़ के, यहाँ पे क्या लिखा है, आर्थिक विकास छोड़ के, शारीरिक सुख छोड़ के और भगवान का प्रचार कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि छोड़ दिया तो फिर क्या संतुष्टि है, पर ये रियलाइज होने के बाद क्या कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। और जब भक्त प्रचार करता है और भगवान उसके हृदय से उसे प्रेरणा देते हैं, तो उसमें जो आनंद आता है उस आनंद की तुलना किसी भी सुख से नहीं है। ये मैंने सिर्फ सुना है, मैंने अभी तक रियलाइज नहीं किया है, तो मेरे लिए प्रार्थना कीजिए मैं सुख को अनुभव कर पाऊँ। बट वो सुख अलग है कुछ। हाँ, बाकी सुख समय के साथ घटते हैं। हाँ, जैसे हम एक जगह पे जाएं, वो जगह हमें अच्छी लगे। प्रभुपाद जी रसगुल्ले का एग्जाम्पल देते हैं। किसी व्यक्ति को अगर रसगुल्ला अच्छा लगता है, वो कितने रसगुल्ले खा सकता है? 2 खाएगा, 4 खाएगा, 6 खाएगा, 10 खाएगा, फिर ऊब जाएगा। फिर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, भक्त लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कितने समय तक करते हैं? कई भक्त 64 माला करते हैं, कई 128 माला भी करते हैं। एक भक्त मैं जानता हूँ जो साल में 2 या 3 बार 192 माला भी करते हैं। तो वो सुख कुछ अलग है, जो समय के साथ घटता नहीं। जितना पिएंगे उतना बढ़ेगा। तो हम देखते हैं जैसे मोहन गौरचंद प्रभु जी आते हैं, क्या बताते हैं प्रभु जी? सुबह कहाँ थे? सुबह कुरुक्षेत्र थे। दोपहर कहाँ थे? दोपहर पानीपत थे। शाम को कहाँ आए? शाम को रोहतक आए। और फिर रात को कहाँ जाएंगे?
वापस कुरुक्षेत्र जाएंगे और फिर सुबह क्या करेंगे, मंगला आरती करेंगे 4 बजे उठ के। हम प्रभुपाद जी के बारे में देखते हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तकों में पढ़ते हैं, सुनते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी को कभी जेट लैग नहीं होता था। आज यहाँ से चले, रात है और 2 दिन बाद किसी स्थान पे पहुंचे जहां पे इंडिया के अनुसार दिन होना चाहिए, बट वहां अभी भी रात है। 2 दिन से प्रभुपाद जी ट्रेवल कर रहे हैं और प्रभुपाद जी का नियम था, क्या था कि शायद 2 या 3 घंटे सोया करते थे प्रभुपाद जी और फिर उसके बाद पुस्तकें लिखा करते थे रात में। तो जो भक्त प्रभुपाद जी के साथ जाते थे वो थक के सो जाते थे और प्रभुपाद जी अपने टाइम के अनुसार, अब 12 घंटे 14 घंटे का समय परिवर्तन हो गया भारत में और विदेश में, पर प्रभुपाद जी उसी समय विदेश के समय 10 बजे उतरे और 2 बजे से अपनी भागवतम लिखना चालू किया। किसके लिए चालू किया? मेरे लिए, किसी और के लिए नहीं। तो प्रभुपाद जी का हमें बहुत ऋणी होना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद इस पुस्तक को, भगवत गीता और भागवतम, अगर किसी भक्त ने किसी दूसरे भक्त के गाइडेंस में ध्यान पूर्वक अध्ययन किया तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो भक्त ना बने या वो प्रचार ना करे। करेगा ही करेगा, किसी भी रूप में करेगा, चाहे पुस्तकें बांटेगा, चाहे ये एक सेवा है, या यहाँ बैठ के बोलेगा या डीटी कुछ करेगा, 100% करेगा, अच्छा भक्त बनेगा। पर जरूरत किस चीज़ की है? ध्यान पूर्वक अध्ययन की। एक परपोर्ट में मैं पढ़ रहा था, उसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे, क्या बता रहे थे, सिर्फ श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे ध्यान पूर्वक अध्ययन की। एक एक चैप्टर, एक एक श्लोक, एक एक श्लोक का शब्द, उसका अर्थ ध्यान पूर्वक तरीके से अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो ये एक छोटा सा चीज मैं डिस्कस करना चाह रहा था, जो मुझे लगता है एक्चुअल में अगर हमें समझ में आ जाए तो हमारा जीवन बदल सकता है। मुझे वास्तविकता में नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो मैं बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत कुछ माला भी कर रहा हूँ, बट अभी भी मन में क्या है, ये इच्छा है कि किस तरीके से शरीर का ध्यान, मतलब किस तरीके से शरीर को मेंटेन करूं। 10वां नाम अपराध क्या है? 10वां नाम अपराध यही है, हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करते हुए भौतिक इच्छाएं बनाए रखना, ये 10वां नाम अपराध है। तो जिस व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि वो ये शरीर नहीं, रियलाइज हो जाए, मैंने कम से कम अब तक सैकड़ों बार सुना होगा मेरे कानों ने ये कि मैं शरीर नहीं हूँ, सब भक्तों ने सुना होगा, पर रियलाइज हम इसलिए कहते हैं कि वंदनम, भक्ति का एक अंग क्या है? वंदनम। वंदनम का अर्थ क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। हम जब भी सुबह माला जप करने बैठे, नाम जप करने बैठे, जितने भी नाम जप करते हो, 1 माला, 2 माला, 4 माला, 8 माला, 16 माला, माला करने से पहले शिक्षा अष्टकम दोहराना नहीं है, दोहराने के साथ साथ उसका जो अर्थ है उस पर मेडिटेट करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद फिर थोड़ी सी भगवान से प्रार्थना है, और अपनी प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना है क्या कि किसी तरीके से, किसी भक्त की कृपा से मुझे ये समझ में आ जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, बस फिर भागवतम समझ में आने लगेगी। फिर जब प्रभुपाद जी कहेंगे ना कि आप शरीर नहीं हो, तो समझ में आएगा हाँ मैं शरीर नहीं हूँ। फिर एक्चुअल में जो मैंने श्लोक बोला, ममे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि भगवान कह रहे हैं सारे जीव मेरे अंश हैं। तो मैं एक अंश हूँ, प्रभु जी एक भगवान के अंश हैं, माता जी एक भगवान का अंश है। इस भौतिक जगत में मेल फीमेल का शरीर है, पर क्या है? सिर्फ एक अंश हैं। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, वो क्या शब्द है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सारा समाज एक परिवार है। तो कब देख पाएंगे सारा समाज एक परिवार है? जब ममे वांछ जीव लोके जीव भूता सनातना को समझ पाएंगे कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, एक चींटी भी भगवान का अंश है।
हाँ, किसका एग्जाम्पल आता है शास्त्रों में? मृगारी का एग्जाम्पल आता है, शिकारी का। नारद जी के जाने से पहले वो शिकारी क्या किया करते थे? जानवरों को अधमरा छोड़ के और छोड़ दिया करते थे मरने के लिए। और नारद मुनि ने पूछा कि इनको मारो, अगर मारना ही है तो पूरा मारो, छोड़ो मत, ऐसे छोड़ोगे तड़प रहे हैं। और नारद जी का हृदय व्याकुलता में कि पूरा मारो, पर वो क्या कहते हैं कि मुझे इसी से प्रसन्नता मिलती है। फिर नारद जी उन्हें शिक्षा देते हैं। और जब नारद जी कुछ समय के बाद वापस मृगारी के पास जाते हैं, तो जैसे ही मृगारी अपने गुरु को देखते हैं, नारद मुनि को देखते हैं, तो वो अपने स्थान से ऐसे जिगजैग करते हुए, लड़खड़ाते हुए नारद मुनि के पास जाके दंडवत प्रणाम करते हैं। नारद मुनि कहते हैं ऐसे क्यों चल रहे हो? तो वो कहते हैं कि वहां चींटियों का झुंड है, तो मैं उनके ऊपर चढ़ ना जाऊं उनके ऊपर, उनकी हत्या ना हो जाए, इसलिए मैं ऐसे आ रहा था। तो भगवान के नाम और भगवान के भक्तों में क्या शक्ति है? एक मृगारी शिकारी को क्या बना दिया? जो जीवों को आधमरा छोड़ता था उनको क्या बना दिया? एक चींटी में भी अब वो क्या देख पा रहा है? चींटी एक शरीर है, चींटी एक पिंजरा है, और उस पिंजरे के अंदर क्या है? एक जीव है। और जीव क्या है? ममेवांश जीव लोके जीव भूता सनातना, भगवान का अंश है, मेरे परिवार का एक हिस्सा है। तो जिस दिन एक व्यक्ति या भक्त इस चीज को समझ पाए कि बाहर जितने भी व्यक्ति हैं वो मेरे परिवार का एक हिस्सा हैं, और वो अभी इस अज्ञानता में है कि उन्हें अभी यही नहीं पता कि वास्तविकता में वो कौन है, तो वो प्रचार करेगा या नहीं करेगा? 100% करेगा। तो हमें प्रभुपाद जी का आभारी होना चाहिए। प्रभुपाद जी 65-70 साल की उम्र में विदेश गए, इतना प्रचार किया, हमारे लिए भागवतम लिखी, भगवत गीता लिखी, चैतन्य चरितामृत लिखी, सब कुछ रेडीमेड तैयार है, सिर्फ पढ़ाई करनी है इसकी। और इस्कॉन ऐसी संस्था है जहाँ इसकी पढ़ाई कराई जाती है। हाँ, हम देखते हैं बहुत सारे कोर्स भी होते हैं, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, सुव्यवस्थित रूप से पढ़ाई भी कराई जाती है। बस हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। और हमने क्या देखा? समय तो है ही नहीं, टाइम सेविंग तो हो ही नहीं रहा, मशीन भी ले आए पर फिर भी। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? सादा जीवन और उच्च विचार। तो आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस चीज़ को चित्त पे धारण कर सकूं और इस चीज़ का पालन कर सकूं अपने जीवन में, और ये देख पाऊं कि कैसे सभी जीव भगवान के अंश हैं एक्चुअल में, और अपनी अज्ञानता के कारण समय समय के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे शरीर में, कभी कुत्ते के, कभी बिल्ली के, कभी मानव शरीर में, मानव शरीर को बिगाड़ रहे हैं। हाँ, मानव शरीर का पर्पस फुलफिल नहीं कर रहे। तो इसको हम समझ पाएं और पालन कर पाएं अपने जीवन में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।